हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एग्जाम को, और उसमें जो मैथ आएगा उस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ में 25 क्वेश्चन आने हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि 25 में से 25 हम सही करें। तो इसी के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यानी कि पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस को, जो बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में उस पैटर्न पे क्वेश्चन आने की आप ये समझिए बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक और साथ ही दोस्तों इसको कर देना है आपको शेयर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया सारे क्वेश्चन हम इंग्लिश में रखेंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको हिंदी बताता रहूंगा, बट क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं और बहनें जो इंग्लिश में उनको डेटा नहीं मिल पाता है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की मोस्टली जो बुक्स आती हैं वो सब हिंदी में ही हैं और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर हम डेटा इंग्लिश में, कंटेंट जो है अपना इंग्लिश में रखेंगे, साथ ही मैं हिंदी में बोलता रहूंगा। तो क्वेश्चन है पहला, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड by a family in a month over different heads if total income of a family is 35,000। ठीक है, total income is 35,000 and how much has been spent on fuel, okay, fuel and food। ठीक है, तो हिंदी में अगर देख लेते हैं, निम्नलिखित वृत्त आलेख एक परिवार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को यानी कि खर्चे को दर्शाता है। यदि एक परिवार की कुल आय 35,000 रुपए है तो ईंधन और भोजन पर कितना रुपए खर्च किया गया है। तो गाइज यहाँ पर हमें डेटा दे रखा है, जैसे कि ये अदर है तो अदर का ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे पाई चार्ट में देखना, ये डॉट डॉट है तो ये फूड का हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये निकल के आया, और तीसरे नंबर पे क्या है, रेंट है। तो हमें देखना है ऐसे फ्यूल और फूड पर, यानी कि फ्यूल और फूड पर। तो फूड का हमने देखा अभी, ये कितना है, 48% है। ठीक है, अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल जस्ट एजुकेशन से पहले है, यानी कि 10% फ्यूल यहाँ पर हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 58% हो गया। इन दो चीज़ों का 58% हो गया। और हमें जो फैमिली की ये पूरा का पूरा पाई चार्ट किसका है, फैमिली की इनकम का है, यानी कि 35,000 रुपए का। डेट मीन कि 100% होती है कोई भी चीज़ प्रतिशत में, मैंने ये आपको हर वीडियो में बताया है, तो उसकी वैल्यू है 35,000। अब हमें निकालना किसका है, 58% वैल्यू का निकालना है, तो 58%। ठीक है, तो 35,000 जो यहाँ लिखा होता है ये, इसको लाते हैं नीचे, और जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो उसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 पंजे 40, 4 पचम 25, 4 29, 8 3 24 और 2 5 3 15 और 2 17, 0 9 4 13 1 और 7 2 9 10 का 0। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा जीरो ये बचा हुआ था, ये हमने लगा दिया आगे। तो हमारे पास आया 20,300 रुपये, जो होगा वो 58%, यानी कि जो स्पेंट, जो खर्चा हुआ है हमारा किस पर, फ्यूल और फूड पर। ठीक है, ईंधन और खाने पर, भोजन पर। तो 20,300 ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एग्जामिनेशन मोहित गॉट 30% मार्क्स, 30% ऑफ टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। ठीक है, तो मनोज गॉट 110 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 5% ऑफ टोटल मार्क्स। व्हाट आर द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हिंदी में देखें तो एक परीक्षा में मोहित ने कुल अंकों का 30% प्राप्त किया। ठीक है, जो अंक है, जितने भी अंक हो, 100 का हो 200 का हो, ठीक है, तो उसका 30% प्राप्त किया, लेकिन वो क्या हुआ, 10 अंकों से फेल या अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, वहीं मनोज है तो मनोज ने 110 अंक प्राप्त किए और कुल अंकों के 5% से अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो हमें बताना है कि परीक्षा में जो है वो कुल कितने अंक हैं। ठीक, तो अगर हम यहां से इसकी इक्वेशन बनाए तो मान लेते हैं कि हम टोटल जो मार्क्स हैं वो एक्स हैं, और बोला गया है कि एक्स का 30% मिला मनोज मोहित को, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो कितने नंबर से फेल हुआ, 10 नंबर। तो 10 नंबर अगर उसको और मिल जाते तो वो क्या होता, पास होता। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इसको 110 नंबर मिले हैं मनोज को, लेकिन क्या हुआ, अगर 5% और मिलते तो वो पास हो जाता, क्योंकि 5% से फेल हुआ है। तो x गुणा
5/100। अब ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो क्या होगा, इक्वल होगा, बीच में इक्वल का साइन आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं नंबर को, और ये वाली साइड एक्स वाली साइड इसको इधर ले आते हैं, तो ये उधर जाएगा। ठीक है, तो 30x/100 माइनस 5x/100, और ये 10 जो है प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो 110 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब भी हम भिन्न या फ्रैक्शन को माइनस या प्लस करते हैं, तो जो उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है वो इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम इसको इक्वल करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही वो इक्वल है, तो यहाँ से हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 25x/100, और 25 चौका 100, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके x की वैल्यू जो है वो 400 आ जाएगी। यानी कि हमने जो टोटल मार्क्स माने थे वो x माना था, और x कितना आ गया, 400। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, वेयर पैरेलल साइड आर 52 एंड 20, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ईच लेंथ 20 मीटर। ठीक, इट्स एरिया। तब हमें क्या बताना है, इसका एरिया। यानी कि एक मैदान है जो असमांतर भुजाओं के आकार में है, जहाँ समांतर भुजाएं 52 मीटर और 20 मीटर है, और प्रत्येक गैर समांतर भुजा जो है वो 20 मीटर लंबी है। ठीक, तो अगर हम इसका फिगर बनाने का थोड़ा सा कोशिश करें, तो हमें जो ट्रेपेजियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि ये समांतर पैरेलल साइड है वो 20 और 52 है, तो ये छोटी दिख रही है तो ये 20 ही होगी। ठीक है, ये पूरी बड़ी वाली 52 होगी। अगर मैं, अच्छा ये एक और लिख लेते हैं, ये कितनी है, ये 20 है। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसमें एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये 20 है, तो ये भी इतना 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये 20 हो जाएगा, तो यानी कि हमें यहाँ कितना बचा, 32 बचा टोटल, क्योंकि ये पूरा का पूरा 52 है, तो 16 इधर जाएगा और 16 इधर जाएगा। ठीक, हो गया पूरा का पूरा 52। अब ये, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि 1/2 और पैरेलल साइड का सम, यानी कि दोनों का सम, और ये हाइट। ठीक है, तो हाइट हम क्या निकालेंगे यहाँ से, ये हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने डाला, लंब है, तो पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब को हमने यहाँ h मान लिया, तो h का स्क्वायर, ये इस साइड में जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256, डेट मीन 4 4 4, तो h इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि h की वैल्यू 12 आ गई। अब हम यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो 1/2 और पैरेलल साइड का सम अगर हम करें तो 52 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और मल्टीप्लाई में 12, तो ये 2 छक्का 12, और ये हो गया 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, 432 जो होगा ऑप्शन डी वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio 3:4, their LCM is 84, find the greatest number of the two number। ठीक है, हमसे सबसे बड़ा नंबर इसमें से पूछा गया है। अगर हिंदी में देखें, दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्त जो है वो 84 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी होगी। ठीक है, तो रेशियो में जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं, यानी कि 3x है और एक हमारे पास 4x है। अगर हम एलसीएम को रिकॉल करें यानी कि याद करें, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसमें का जो इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको लेते हैं, और मल्टीप्लाई फिर जो बच जाता है उससे भी करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूं 84, ठीक, तो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 4 सत्ते 28। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्स होगा, क्योंकि 3 और 4 तो होगा ही, और एक्स जो बचेगा वो वाला होगा, तो ये एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 3 21 और 7 चौक 28। ठीक, तो हमसे बड़ा नंबर पूछा है, यानी कि 28 जो होगा वो इसमें बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
When 5 articles are sold at rate of 1 rupees, there is a loss of 20%. How many articles should be sold for rupees 1 to get a profit of 25%? हिंदी में देखें, जब 5 वस्तुओं को 1 रुपए की दर से, ठीक है, 1 रुपए की दर से बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हमें बेची जानी चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहां से हम देखेंगे कि 1 रुपए में वो कितनी चीजें बेच रहा है, 5 चीजें बेच रहा है, यानी कि 5 आर्टिकल का मूल्य कितना है, 1 रुपीज है। अगर मैं एक आर्टिकल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है जो नीचे वाली चीज है वो आर्टिकल है हमारा, और ऊपर वाली चीज क्या है, पैसे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया 25% का इस पे लॉस हुआ है, यानी कि 1/5 और 25% का लॉस, डेट मीन के 100/75 पे उसने बेची होगी वो। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि 25% का मुझे फायदा चाहिए तो कितने रुपए पे बेचूं। ठीक, तो यहां से हम इसका फायदा निकाल लेंगे। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 25×3 = 75, 25×5 = 125, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 1/3 आया। अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला क्या है, इसके पैसे हैं, यानी कि 1 रुपए में नीचे क्या है, वो चीज है कितनी देनी है इसने। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया कि 3, 1 रुपए में 3 उसको देनी है, तो डेट मीन ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन है हमारा, टू लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैलोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ये क्या होता है, इस तरीके से होता है, फिर यार्ड है ये 5 है, यार्ड है ये 5 है, तो बस इसको 8×5 = 13 और डबल कर दो, 13×2 = 26। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, 26 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। The ratio between the outer area and the inner area of a circular path is 225 is 81. If the width of path between outer circle and inner circle is 7 centimeter, then find the perimeter of outer circle. ठीक है, हिंदी वालों के लिए, एक वृत्ताकार पथ के बाहरी क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र के बीच जो अनुपात है वो 225:81 है। यदि बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त के बीच के मार्ग की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो बाहरी वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इनका जो डिफरेंस दे रखा है उससे, यानी कि बड़े वाले की हम रेडियस, यानी कि 2 सर्कल हैं इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो इसकी मैंने आर मान ली, कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आर बराबर, यानी कि बड़े वाले की क्या है, r+7 है। ठीक है, तो अब हमें इनके स्क्वायरों में, सॉरी एरिया में रेशियो दे रखा है, यानी कि πr² बराबर 225/81। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी हमें। पाई से तो पाई हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से r+7 का होल स्क्वायर और अपॉन r²। ठीक है, तो इसको 1 कर देता हूं मैं, दोनों जगह ना लिख के। इक्यासी। ठीक है, तो यहां से मिला 15/9। ओके, चलिए तो फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9r+9×7 = 56 और ये 15r। अब ये r वाला इसके भाई की तरफ को भेज दो, यानी कि 56 बराबर 15 में से हम 9 जाएंगे तो 6r, और यहां से हम कह सकते हैं r = 56/6, यानी कि 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 = 28। और ये 56 नहीं, 9×7 = 63 होगा। ठीक है, 9×7 = 63 होगा, तो 6r यहाँ भी हमें 63 करना होगा। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि r की वैल्यू जो आ गई वो 21/2 आ चुकी है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपिटल R कितना होगा, 21/2 + 7, यानी कि 2×7 = 14 और एक 35/2
2। कैपिटल आर कितना हो गया हमारा 35/2। अब हमसे पूछा क्या है, उसने पेरीमीटर पूछी है किसकी, आउटर वाले की, यानी कि 2 पाई, यानी कि इसको हम 22/7 ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई आर कैपिटल वाला 35/2। तो 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 पंजे 110, यानी कि ऑप्शन एक जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा बस यहाँ पर थोड़ा फेयर है, आप डायरेक्टली आर इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्होंने रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो बहुत सारे जो एस्पेरेंट है या कैंडिडेट है वो यहाँ गलती करेंगे कि वो इसको कैपिटल आर समझेंगे और इसको स्मॉल आर, तो यहीं से वो निकालेंगे तो आंसर निकलेगा नहीं उनका। अगला क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is formed by a wire and its area is 36√3. If any circle is formed by the same length of the wire, then what is the area of circle? ठीक है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का हमें एरिया का फाइंड करने का फार्मूला पता है, √3/4, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड हमने मान ली a, और ये हो गया 36√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 36, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 4 से आएगा 2 और 36 से आएगा 6, यानी कि 12। ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल में ये सब सेम होते हैं। तो 12×3 = 36 जो होगी वो पेरीमीटर होगी। पेरीमीटर का मतलब एक वायर जो है वो 36 मीटर लंबी होगी। ठीक है, 36 यूनिट होगी क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ भी दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो हम उसको 36 यूनिट बोलेंगे। तो 36 यूनिट लंबी वो वायर होगी। ठीक है, तो डेट मीन फिर से हमें इसको अब सर्कल बनाना है, तो भैया इसकी जो पेरीमीटर होगी वो तो 36 ही रहेगी ना, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 2πr इज इक्वल टू 36, यहां से आ गया 18, तो r बराबर 18/पाई। ठीक है, हमने देखा कि ऑप्शन में पाई है तो हम पाई को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो r की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब हम एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं सर्कल का, यानी कि वृत्त का। तो वृत्त का जब एरिया निकालते हैं तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर जो है वो इसका फार्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 18/पाई और 18/पाई। ठीक है, दो बार लिख लेंगे, यानी कि पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये हो गया हमारा 18 का स्क्वायर होता है 324/पाई। 324/पाई जो होगा वो उस वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल होगा जिस जिस बाहर से ये बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से है। ठीक है, और ये हमारे टॉपिक में है। अक्सर हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि आपको मॉक टेस्ट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, ये हमारे क्लास में दे रखा है, यानी कि इंटरवल, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में है ये हमें बताना है। ठीक, तो मोस्टली कैंडिडेट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप सोचेंगे कि मैक्सिमम की बात कर रहा है और 61 है, तो 55 से 57 हम लगा सकते हैं, और ऑप्शन ए दिया भी गया है तो आप टिक करके यहाँ जाएंगे। बट होता क्या है, ये क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेक्स्ट नंबर को ऐड करके की आती है। जैसे कि ये 6 नंबर है, ठीक है, अगला नंबर 8 होगा इसका, तभी ये 6 8 14 लिखा गया है यहाँ पर। फिर ये जो लिखा है 14 और 24, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये 10 था, 14 में 10 जोड़ा तब ये 24 हुआ। ठीक है, और 24 और 11, ये 24 में 11 जोड़ा तब 35 हुआ। यहाँ पर 14 था, यानी कि 14, 35 में 14 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, और यहाँ से 12 अगर 49 में जोड़ेंगे तो 61 आएगा। तो अब देखना है हमें किसकी मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होगी वो देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं कि नंबर को अगला नंबर ऐड करके तब निकालते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ना कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो। ठीक है, तो 14 टाइम्स किस में आया है, 52 से लेके 54 वाले क्लास इंटरवल में आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आया है। ठीक है, तो आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। चलिए फिर गाइज आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो। साथ ही अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा तो बनता है कि कम से कम लाइक या कमेंट देख के दिल खुश हो जाए। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका कोई डाउट हो अगर, तो डाउट भी आप अपना पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा जो चैनल है एग्जाम गुरुजी टीम उससे भी ज्वाइन करके वहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पोस्ट किए जाते हैं, ग्रामीण परिवेश हो या फिर मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के, या फिर जीके के अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन
वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हमारी जो एक मॉक टेस्ट सीरीज भी हमने निकाली है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे लेवल, आपको शायद ही ऐसा लेवल देखने को मिले कहीं, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं जस्ट 99 रुपीज़ की। या आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का हमारा, या फिर आप हमारे जो चैनल है उस पर भी ज्वाइन करके पता कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8448941215 मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, बार ग्राफ से है, ठीक है, और ये फिगर हमें दे रखी है इस तरीके से। 2014 का डेटा दिया है, 2015, 2016, 17, 18, 19 तक का ये डेटा दे रखा है। पूछा है हमसे परसेंट इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स फॉर्म 2014 15 टू 2015 टू 16, ठीक है, यानी कि यहाँ इन दो की बात कर रहा है, इन दो की बात कर रहा है। यहाँ पर ये इंक्रीमेंट पूछ रहा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक। तो अगर यहाँ देखें तो ये 700 है, ठीक है, 500 से जस्ट ऊपर है। यहाँ पर लाइनें हैं, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रही हूँ, ये दो लाइनें हैं, तो ये 700 हो गया, ठीक। ये 900 पे है, और ये जो दे रखा है ये 1200 पे है, ठीक। तो 900 से 1200 हुआ है, ठीक है, यानी कि 2014-15 में 900 था, और 2015-16 में वही चीज 1200 हो गई 2015-16 में। तो कितना बड़ा है ये? 300 का इंक्रीमेंट हुआ है। हमसे पूछा गया परसेंट में, ठीक है, परसेंटेज में पूछा गया, तो 300 बड़ा है, कितने से बड़ा है? 900 से ये स्टार्ट हुआ है बढ़ना, 900 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं, और तीन तिया 9 हो सकते हैं, तो 100/3, और इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे तो इसको आएगा 33.33%, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए, ताकि आप लोगों से आगे रहें, ठीक है।